बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो इसका तीसरा शेर है वो पढ़ना है। वो तीसरा शेर जो है वो कौन सा है? बुलबुल को बागबान से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। तो बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो इसमें एक बुलबुल की मिसाल देते हुए जो कहते हैं कि बुलबुल को बागबान से यानी माली से, ये जो बाग की हिफाजत कर रहा होता है, उससे जो है वो किसी किस्म का कोई भी शिकवा और गिला नहीं है, ना सयाद से गिला है। सयाद यानी शिकारी को कहा जाता है। कि अब इसमें जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र दो ही चीज़ों को बयान कर रहे हैं कि मुझे बुलबुल को मिसाल दी है ना कि अपने साथ बुलबुल को जो है वो ना तो माली के साथ जो है वो किसी किस्म का शिकवा है और ना ही शिकारी के साथ, क्योंकि किस्मत में जो है वो बस फसले बहार में यानी बहार के मौसम में जो है वो फसले बहार में उसकी कैद, बुलबुल की किस्मत में जो है वो कैद लिखी हुई थी और उसको वो कैद मिलकर ही रहनी थी। इससे ज़ाहिर ये करना चाहते हैं कि उनको रंगून शहर में जो है वो कैद कर लिया हुआ है। तो इसकी वजह से खुदगर्ज़ राया यानी अवाम और नाम नहाद वफ़ादार थे, यानी उनके जो नाम नहाद यानी उनके साथ चलने वाले वफ़ादार साथी थे, उन्होंने ही उनके साथ जो है वो धोखा किया था और उनको जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों में थमा दिया था। तो कहते हैं कि इसमें मैं किसको जो है वो ज़िम्मेदार ठहराऊँ? मुझे ना तो अल्लाह ताला से शिकवा है और ना ही मुझे अपने साथियों से शिकवा है जो मेरे साथ थे, जो मेरे वफ़ादार थे। मुझे किसी किस्म का किसी से भी कोई भी शिकवा नहीं है, क्योंकि मेरे किस्मत में जो है वो ये कैद लिखी हुई थी, इसीलिए मुझे ये कैद जो है वो इसीलिए मुझे ये कैद जो है वो भुगतनी पड़ी है। तो वो किसी को भी इसका कसूरवार नहीं ठहराते। वो कहते हैं कि बुलबुल जब बाग में बेबस हो जाता है तो उसे बागबान से ये गिला नहीं होता, यानी जब उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता तो वो किसी से भी किसी किस्म का कोई गिला नहीं करता। उसने शिकारी को अंदर क्यों आने दिया, और ना ही शिकारी से शिकायत होती है, क्योंकि बाग की हिफाजत तो माली कर रहा होता है ना, उसने ही जो है वो उसको अंदर आने देना शिकारी को। तो कहते हैं कि मैं जब वो उसने अंदर आ ही गया है तो मैं उसे किस किस्म का जो है वो शिकवा करूं, किस किस्म की शिकायत करूं, क्योंकि ये किस्मत में ही जो है वो कैद लिखी थी। उनका मकसद यह है कि ना ही मुझे अपने नामो नहाद वफ़ादारों से गिला है और ना ही शातिर अंग्रेज़ों से शिकवा है। दरअसल जो कुछ हुआ वो मुकद्दर में ही लिखा हुआ था और ज़माना अरूज पर जो है वो उनका नसीब जो है वो ठंडा पड़ गया, उनके नसीब में जो है वो कैद लिखी हुई थी। आगे है शेर नंबर 4। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। हसरतों से, ख्वाहिशों से, कहते हैं कि मेरी ये जो तमाम ख्वाहिशात हैं वो कहीं और अपना ठिकाना बना लें, कहीं और जाकर जो हैं वो बस अपना घर बसा लें। मेरे ज़ख्मी दिल में यानी दिले दागदार में, ज़ख्मी दिल में जो है वो इतनी जगह मैसर नहीं है। तो शायर बहादुर शाह ज़फ़र जो हैं वो इस शेर में अपने दिल की जो नाकाम ख्वाहिशात हैं उनका ज़िक्र करते हुए कह रहे हैं कि हमने अहद हुक्मरानी में कौम की फ़लाह के लिए जो है, कौम की कामयाबी के लिए जो ख्वाब देखे थे वो सब के सब जो हैं वो चकनाचूर हो गए हैं, वो सारे के सारे टूट गए हैं। अब उनके दिल में जो है वो मज़ीद हसरतें जो हैं वो पनाह चाहती हैं, पनाह मांग रही हैं कि उनके दिल में मज़ीद जो हैं वो ख्वाहिशात जन्म लें, लेकिन उनको जो है वो इस बात का भी एहसास हो रहा है कि अब मेरे दिल में जो है वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कोई हमदर्द नहीं है, मेरे दिल में जो है वो कोई भी ऐसी हमदर्दी जो है वो नहीं है कि मेरे दिल में उतरने की ख्वाहिशमंद इन हसरतों से जो है वो मैं कह दूँ कि मेरे दिल में जो है वो जन्म ले लें। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे दिल में जो है वो ना ठिकाना बनाएं, मेरे दिल में अब जगह नहीं है, वो किसी और के दिल में जो है वो जाकर जगह बना लें, क्योंकि मेरा दिल तो पहले ही जो ज़ख्मों से चकनाचूर हो चुका है। तो ये माजी के जो उनको मिले हैं अंग्रेज़ों से और अपनों से, अपने वफ़ादार साथियों से जो ज़ख़म मिले हैं, उसी के बाद उसी की वजह से उनका दिल जो है वो चकनाचूर हो गया। हमारे दिल में अब इतनी जगह नहीं है कि हम किसी और तमन्ना को दिल में क़याम करने दें, क्योंकि इस अमल के बाद महज गम ही नसीब बनते हैं और एक शिकस्त खुर्दा हुक्मरान मज़ीद दुखों को झेलने का जो है वो हरगिज़ मदावा नहीं कर सकता। या आपने तशरीह करनी है इसकी, और साथ ही आपने जो है वो इस अगला ख़त जो है वो करना है। तो अगला ख़त जो है वो कौन सा है? दोस्त के नाम ख़त। रूठते हो रूठो, हम मनाने को तैयार हैं, मगर ये तो कहो कि रूठे क्यों है, इसलिए कि आपको मनाया जाए, खुशामद की जाए, माफ़ी मांगी जाए। क्या दोस्ती रूठने मनाने ही का नाम है? अब ज़िद छोड़िए, सुना है सईदों का हौसला बड़ा होता है, इनके दिल में ऐसी वैसी बातें जगह नहीं पाती हैं। आप भी तो सैयद हैं, पाक फितरत हैं,
फिर ये रूठना क्या मानी, अच्छा तो आप सैयद से बढ़कर क़िबला व काबा है मान लिया, कहिए अब तो ख़त का जवाब दीजिएगा या नहीं। अगर नहीं कायम है तो और इसे कायम रखना है तो मैं हाज़िर होकर मनाऊँगा, पाँव पढ़ूँगा, इस पाक हस्ती का वास्ता दूँगा जिसने आपको सैयद होने का खलत बख्शा। सुनिए साहब, आप सैयद हैं तो हम भी राजपूत हैं, आप झुकना नहीं जानते तो हमारी गर्दन में भी खम नहीं आ सकता, यानी हमारी गर्दन भी नीचे नहीं झुक सकती। अरे ला हौला वला कुव्वता, मैं क्या कह गया भाई, दोस्ती में ऊंच नीच का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्ती तो बुरा बराबर का रिश्ता है, जब तक रहती है हम सता रहती है, अगर बराबरी ना रहे तो पीरी और मरीदी है और इसके लिए बैत करना पड़ती है कि अब आपकी बैत की जाए। ठीक है पीर जी। अब ये देखें, ये दोस्त को मनाया जा रहा है कि दोस्त उनका जो है वो नाराज़ हो गया है, तो उसकी वजह से जो है वो दोस्त को, तो दोस्ती के अंदर जो है वो किसी भी किस्म की ऊंच नीच जो है वो नहीं होती, दोस्ती में जो है वो बराबरी होती है। और दोस्ती में जो है वो ये मामूली सी नाराज़गी भी जो है वो कोई मायने नहीं रखती। इसलिए वो अपने दोस्त को जो है वो ख़त लिख कर मनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपने ख़त जो है वो करना है और ख़त मुझे लिख के जो है वो होमवर्क में सेंड करना है।